गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास सेवेंथ की आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर भिखारिन पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर जो आपका पहला चैप्टर है ये भिखारिन, इस चैप्टर में ये एक कहानी है और इस कहानी में देखते हैं। ये कहानी मैं आपको बता दूं, ये 3 भागों में डिवाइड है ये चैप्टर आपका। और आज हम इसका प्रथम भाग पठन पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ें तो देखिए, ये पढ़ते हैं कि भिखारिन जो है उस शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, भिखारिन शब्द का अर्थ है कि भीख मांगने वाली। भिखारिन मीन्स भीख मांगने वाली। तो ये इसमें भिखारिन शब्द का अर्थ है। आइए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं, इसके प्रथम भाग को पढ़ते हैं। एक इसमें दिया है कि अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। जो एक अंधी कोई बूढ़ी स्त्री थी जो आँखों से अंधी थी, वो प्रतिदिन मीन्स रोज़ाना मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती और खड़ी होती थी। दर्शन करने वाले बाहर निकलते, यानी मंदिर से दर्शन करके, जो भी मंदिर में कि अपने आराध्य किसी देव के, देवी देवता की, जिसके भी दर्शन करके जब उसमें से लोग बाहर निकलते तो वह हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, यानी हाथ फैला देती और नम्रता मीन्स बड़ी विनम्रता से उनसे कहती कि बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जाती थी, वह जा एक मिनट इसका थोड़ा सा, हाँ, वह जानती थी, वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले शाहृदय, शाहृदय कहते हैं हम दयालु, दयालु और श्रद्धालु। श्रद्धालु मीन्स श्रद्धा से आने वाले, जो श्रद्धा पूर्वक जो लोग आते हैं वहाँ, उन्हें श्रद्धालु कहा जाता है। और सहृदय मीन्स दयावान भी कह सकते हैं हम इनको, और दयालु भी कह सकते हैं। तो जो थे मंदिर में आने वाले दयालु और श्रद्धालु, जो श्रद्धा से आते थे, हुआ करते हैं, उसका यह अनुमान, यानी उस मंदिर में जो आने वाले हैं वो दयालु भी होते हैं और श्रद्धालु हुआ करते हैं, उसका ये अनुमान गलत नहीं था। बूढ़ी को, जो भिखारिन थी या अंधी जो स्त्री थी, उसे ये अनुमान था कि मंदिर में आने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े ही दयालु होते हैं, यानी जो लोग वहाँ श्रद्धा से आते हैं, श्रद्धा के, जिन्हें श्रद्धा है मंदिर में, वो श्रद्धालु जो आते हैं वो बड़े ही दयालु होते हैं। उसका ये अनुमान गलत नहीं था और इसीलिए क्या करती, वो आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पे रख देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और कहना चाहिए, और उनकी सहृदयता को सराहती थी, यानी उनकी सहृदयता को सराहती भी थी, उनकी कह सकते हैं उनकी दयालुता को वो सराहना करती थी, तारीफ करती थी। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी, और भी स्त्रियां उसके पल्ले मीन्स उसका एक जो साड़ी होती है उसका एक भाग, उसमें कुछ थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। प्रातः से संध्या तक, यानी प्रातःकाल में सुबह से लेकर संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती
और उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ मीन्स रास्ता, पथ कहते हैं रास्ते के लिए, पथ ग्रहण करती यानी रास्ता पकड़ लेती अपनी झोपड़ी के लिए। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी, यानी उसकी झोपड़ी जी थी वो नगर, जो भी कस्बा शहर या गांव होगा उससे वो बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, याचना मीन्स प्रार्थना, रास्ते में भी वो प्रार्थना करती जाती, विनती करती जाती, लेकिन रास्ते में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, यानी रास्ते में अधिक संख्या यानी आने जाने वालों में जो अधिक लोगों की संख्या थी उनमें श्वेत मीन्स सफ़ेद उजले वस्त्र वालों की होती थी, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते थे। यानी रास्ते में भी वो विनती करती जाती थी, प्रार्थना करती जाती थी कि उसे कुछ दे दिया जाए, लेकिन उसमें अधिकांश लोग रास्ते में जो मिलते थे वो ज़्यादातर श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए होते थे, और वो पैसे देने की बजाय या पैसे देने की अपेक्षा उसे झिड़कियाँ यानी उसको झिड़क देते थे। तब भी अंधी निराश नहीं होती थी, यानी तब भी इस पर भी जो अंधी थी वो निराश नहीं होती थी और उसकी याचना बराबर जारी रहती थी, यानी उसकी याचना कह सकते हैं, उसकी प्रार्थना जो है वो बराबर जारी रहती थी। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते, यानी वो रास्ते में अपनी जाते हुए जब तक अपनी झोपड़ी पर पहुँचती तब तक उसे जाते जाते 2-4 पैसे और मिल जाते थे। और झोपड़ी के समीप पहुँचते ही 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता, यानी जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुँचती थी एक 10 वर्ष का लड़का उछलता हुआ यानी उछल कूद करता हुआ आता और उससे चिपट जाता था। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती, यानी जो अंधी स्त्री थी वो उसको टटोल कर उसके माथे को चूम लेती थी कहना चाहिए। और इस प्रकार से बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। यानी जो बच्चा आता था 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता हुआ और बूढ़ी अंधी स्त्री से चिपक जाता था, वह बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हो गए इस तरह से ये एक सिलसिला एक चलता हुआ। पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था, यानी उस स्त्री को कह सकते हैं या हम उस बच्चे को 5 वर्ष हुए आस-पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक संध्या मीन्स एक शाम लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा, यानी 5 वर्ष हम कह सकते हैं उसको हो गए लोगों को, उसके पास आसपास पड़ोस के लोगों को देखते हुए उसे अकेला ही देखा था। लेकिन इन्हीं दिनों में एक शाम लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा जो रो रहा था, जो बच्चा उसकी गोद में रो रहा था, और अंधी उसका मुख यानी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि वह बच्चा किसका है। उस दिन से वह बच्चा उसके पास था और प्रसन्न था, उसे वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। यानी जो किसी का बच्चा था, किसका नहीं था, ये पास पड़ोस वालों ने किसी ने पूछा भी नहीं, और इस तरह से वो बच्चा उसी के पास था। वह उस बच्चे को अच्छा खाना खिलाती, अच्छे कपड़े उसे पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी कह सकते हैं हम, जो मिट्टी के जो बने हुए बर्तन होते हैं, मिट्टी वाले बर्तन, उसका एक पात्र होता है जिसको हांडी कहते हैं, वो
जमीन में गाड़ रखी थी और संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती, यानी शाम के समय जो कुछ मांग कर लाती वह उसमें डाल देती थी और उसे किसी वस्तु से ढाँप देती थी, यानी उससे किसी वस्तु से ढक देती थी ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। यानी उस हांडी को जिसमें वो पैसे लाकर डाल देती थी उसे किसी वस्तु से ढक देती थी जिससे किसी व्यक्ति की उस पर नज़र ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, यानी उसे पैसों के साथ साथ खाने के लिए अन्न भोजन आदि भी मिल जाता था, उससे वह काम चलाती। पहले बच्चे को खिलाती फिर स्वयं का खाती, यानी पहले वो उस बच्चे को खिलाती और फिर स्वयं खाती। रात में बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। वक्ष कहते हैं हृदय को या छाती से लगाकर, वह रात में बच्चे को अपनी छाती से लगाकर वहीं पड़ी रहती, मीन्स वहीं सो जाती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर, यानी प्रातः ही सुबह होते ही उस बच्चे को खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। तो आज बस हम इस वीडियो में आज यहीं तक की रीडिंग करेंगे। इस तरह से आज की हमने जो यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक ये हमने इसका प्रथम भाग पढ़ लिया और हम नेक्स्ट अगली वीडियो में हम इसका आगे का जो है दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसको हम